हेलो। हेलो। हाँ हेलो अंकिल सर। जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? मैं क्या हो बउआ गया? बोल रहा हूँ और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी, कुछ लोग फ़ोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी ज़िंदगी में। हाँ हाँ, ठीक है, बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिए थे बिजली का बिल भरने को। अच्छा। घंटा अच्छा। मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर ठीक उसके है। बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अबे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या? मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेलेगा तो लॉटरी यही तो मेरा होगा। दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत ना बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, अगर हैं, गाड़ी आ जाएगी और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई फिर? तो गाड़ी में सोएंगे एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही। सही तोड़ा तेरे बाप ने। तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड। लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया। और सही सुबह है। अचानक घर की घंटी बजी तो पता है, जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ। तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी। लंबी गाड़ी खड़ी थी फिर? हाँ। मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे, पता है क्यों? क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बापू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, हाँ, मेरे से माफी वाफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। हाँ। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। उन्हीं के लिए। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए। हाँ, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई। चप्पल और चप्पल से दे रहा था, दे रहा था तेरी टूटने की इंतजार। नहीं नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं ना टूट गई, वो टूट नहीं सकती। अबे हाँ, तू दर्द जरा जरूर तू होता है, तू पर तेरे दर्द अंदर किसको नहीं तेरी होता भाई रिकॉर्ड साहब? अबे तू अरे तू तेरी है रिकॉर्ड यार, बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है, मतलब ओके बाय। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते। कौन बोल रहा है? भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था। बोल बोल, क्या है? क्या क्या? अरे बता, जल्दी ना कर, थोड़ा काम में फंसा हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल, क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों रुको। को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा क्या? घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा, ना घर का ना घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता, ना अच्छा। घर का ना घाट नहीं, का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है, क्या मतलब? सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। से बने की बात कर रहा तू? घोड़े के आगे भी बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक तो ही तू बात ही है। तो बोल रहा एक कहावत है। सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊँट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊँट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता घोड़े? अरे तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे तू सुनो, तू मेरा टाइम झूठ वेस्ट कर रहा झूठ बोले घोड़ा काटे। फिर झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं क्या घोड़े को? अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे। तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे आ तुम? जब ऊँट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता। अरे कर सकता सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ो क्या? हाँ, तुझे नहीं तो पता? क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े से तू डाले उसका ये घोड़े एक आखिरी, घोड़ा मारेगा। एक आखिरी, हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई। गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। फिर तो तू मार रहा तेरी मालूम नहीं के। गलत बोला, रख दिया। एक आध तो बच गए शायद। आ घोड़े मुझे मार ना। जब बैल मार सकते तो घोड़ा नहीं। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल कौन बोल रहा है जी? हाँ, मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें कलम। बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा। लेकिन
पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? हैं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो तू बोल कह रहा है तू? काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं तो अकेलापन होगा तो डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? किस्म का तो हंसना बंद कर पहले। हंसना बंद कर। आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे तो। गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या गाजर का हलवा। इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। बहुत गोटे बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटो की कहानियां आएंगी रात। हेलो, ये बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हाँ भाई। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन सुबह के टाइम। भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी नहीं, सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो। जल्दी। हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ, ताड़ा। तो काउंट करिए, ताड़ा कितनी बार है? 1 2 है ना? अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें, शुरू करें। आप जोर से बोलना, जैसे वो ताड़ा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 3
तो 3 तारा इसमें, ठीक। ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं। जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5। 5। गाड़ी छूट गई। फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6। बना रहा तू साले कॉन्टेंट। नहीं सॉरी। अब एक आखिरी। बाय भाई साहब, एक आखिरी। नहीं भाई मुझे भाई नहीं आखिरी। एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का। कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में अच्छा डिसाइड भाई, कर ठीक लेंगे। है। हैं? जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। 3 4। भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे नहीं पता, सुन 4 तो, ही मैं रोकना पड़े क्योंकि तू फ्लो में नहीं हुआ। करे। भाई 4 ही हुआ एक सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ। हाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में, बीट के ठीक है साथ। भाई, ऐसे स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 हाँ, मिस, 5, यू मिस्ड 6। इट। और एक नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर, तू करके दिखा दे। मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43। 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43। कहीं का। बउआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल? वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या तू मैं बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू ही बोलेगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोग हो, क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बउआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब। हेलो। हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन? रहते 4 कहाँ? लोग? क्या करते हैं? क्या ये 4 लोग कमाते हैं? ये वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है, बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं या अलग अलग देखते हैं? मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़ी ना लिया है। नहीं, आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट? फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहां भी देखेंगे? हाँ तेरी लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन लोग 4 लोगों ने देखी थी। नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ। उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। साले जब हॉर्न कोई और बजा रहा ना, सिर्फ तू सुबह तू सुबह पता नहीं कौन है। तू बगल ही नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। हाँ। अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है। अच्छा। अगल बगल कोई नहीं था। फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? साले झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी साले और बता, और कुछ सुनेगा तू? पता, आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? हाँ तो यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। साला 4 लोग मिलकर तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल रहा? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो
हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानों से चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ हाँ वो तो है। क्यों भैंस पानी में गई, बैरागी जी इसी पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब है? हाँ, इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसानी नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब, करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए, इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं। लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। सफाई हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names, only you can utter बैरागी जी, टिन्यो, but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। हेलो। हेलो, हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, क्या? फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए, नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो, क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका तो सोल्यूशन चाह रहा हूँ मैं 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना। मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बलियों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो। हाँ
आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे हाँ जी, तो फिर से धरती पे डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। ऐसा मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे हाँ जी, तो धरती पर क्या थे? चूहे थे, अरे यार उसके अलावा बंदर थे, बंदर नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जांपल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि वही मैं बता रहा हूँ, हाँ, बाल हाँ। नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाल बढ़ेंगे आपके आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो हंसो मेरे, हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है दो इंडिविजुअल की लड़ाई, दो कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, और दो लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच दो लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, दो देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह सुबह आप मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप 93.5 एफएम बहुआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। ले लो। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा, लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत। क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत कैसे वापस बोले 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ, शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ, पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा? एक सेकंड, ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे। दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? करवा चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं, लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं। लेकिन चांद को ही क्यों देखा जाता है, ये सवाल मेरे जहन में आया, तो मैंने एक भाई साहब को फ़ोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको फोन। हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहता। मैं बहुआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे साथ ये जुड़ने। एक्सपर्ट हैं, आप जनता की तरफ से एक चर्चा में शामिल होंगे। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा जी। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर बोलो। कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं, मेरे पास नहीं है। भाई साहब तो अच्छा 1 मिनट बस, 1 मिनट बस। हाँ, टॉपिक सुन लो ना, टॉपिक करवा चौथ में चांद का दीदार करके। हाँ, क्यों छलनी से देखा जाए? हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं? ये एक हमारे मन में, जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी, सूट। एकदम शुरू हाँ, कर दे। बोलो।
देखिए हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। देखिए महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी। मामा। वाह। यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस। मामा। तो भाई ये भी साहब, आप मामा। लाइन पे मानते नहीं इस बात को? हाँ जी, शकुनी हाँ, की वजह से। और सबसे जरूरी भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मामा, आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं नहीं, लेकिन शादी आपने नहीं अपने करवा दो रिलेशन में देखा होगा कि हाँ, लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा। यार। जी। मिलनी करवाते हैं जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है, तो मामा बहुत जरूरी है। कि नहीं भाई जी। साहब? तो अच्छा, मतलब मामा शादी का। में भी मामा और चंदा भी। मामा। हाँ जी, तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं दूंगा। आप हमको आज से लोगों ने इतना चीची बोला है, लेकिन मामा के नाम से पहली बार किसी इनका नाम बैरागी जी। इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा। हमारे आप साथ सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कहता बैरागी जी, गलत है बोलिए। गलत नहीं बोल। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर वाह। करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती है, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिलाओ। लेकिन ऐसे रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। बहुआ बोले रेडियो पे बजाते रहो। नमस्ते हेलो अंकिल जी, नमस्ते। बे नमस्ते। कौन? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए हाँ, जा मैं रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा। मैंने सोचा अबे तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना, अच्छा। तो जो वजन की मशीन होती थी हाँ उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो, तो वजन किसका दें। हाँ। तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, तो केले सुबह- खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। अच्छा 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा मैं घसीट घसीट के ला रहा था, क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा, तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा। आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत। खूबसूरत। वो उतरी, मेरे तरफ देखते हुए उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है, आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं? मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं गाड़ी अच्छा। में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा बंगले के अंदर नौकर चाकर। मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा। वो कहती है, ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है, बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं पे आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं, टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है, क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब गरीब चट। तेरी गई, ठीक है? गंदा मत बोल। अबे फोन रख दे, ठीक है? गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल अंकिल नमस्ते।